प्रत्याशी बन के मैदान में और लोगों से कहें कि मैं निर्दल हूँ, मैं समाज का काम करता हूँ, मुझे से टकरा जाए। अरे काम के नाम पर उनकी जमानत नहीं बचेगी, पार्टियां छोड़ के सब आ जाए। लेकिन जाते हैं कि समाजवादी का तो वोट मिलेगा, क्यों नहीं कोई निर्दल आता। मैं तो चैलेंज करके कहता हूँ, आए निर्दल मुलायम सिंह और अखिलेश का, मायावती का, कांग्रेस का सारा फोटो उतार दे, मेरी तरह आए, मेरी तरह आए। और मेरे नाम पर अगर 100 वोट पाऊंगा तो इन लोगों को 10 वोट नहीं मिलेगा, और अगर 1 लाख जो है कि नहीं पाऊंगा तो इन लोगों को 10,000 वोट नहीं मिलेगा समाज के काम करने के नाम पर। कि सरकार हमको पैसा दे रही है तो हम काम करा रहे हैं, हमने करवाया, घर से लगा के करवाते हैं का। अरे चेयरमैन वहाँ कोई बैठ जाएगा तो विकास ही का काम करेगा, ऐसा नहीं है कि पैसा रख के जो है ताली बंद करके घर जाके सोएगा। पर जाकर ये लोग तो बैठ कर दुआ करते हैं कि या परवरदिगार, ये मालिक कहीं से दावत वलीमा जल्दी से आए कि मैं उस भीड़ में जाके जो उस भीड़ का फोटो फेसबुक पर लगाएं, फेसबुक पर फोटो लगाएं। अरे जमीन पर रहो, जमीन पर जनता की समस्या को दो, उनके लिए 2 कदम चलो, ये नहीं होगा। खाली करते ये मसला और हम लोग जमीन पर करते भैया, और जमीन पर काम करने वाला फेसबुक मोबाइल पर नहीं रहेगा। फेसबुक पर वो जो है ये दिखाई देने वाले काम नहीं करते, आए जमीन पर। कट्टरपंथी में जात बना के इलेक्शन हो गया, हिंदू मुसलमान कर दिए इलेक्शन हो गया, हिंदू मुसलमान कर दिए इलेक्शन हो गया। जिस दिन जो है कि इंसानियत के रास्ते पर अगर जो है कि चल तो वोट लेना रहे तो इनको कोई जो है कि भीख में भी 1 वोट नहीं देगा, ये लेने लायक नहीं है। स्वागत है आप सभी का 40 न्यूज में। आपको बता दें कि मऊ में नगर पालिका का जो चुनाव है, काफी इसमें जो सरगर्मियां हैं काफी तेज हो चुकी हैं, और ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मोबिन अंसारी जी मौजूद हैं, और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे जो ये नगरीय निकाय चुनाव है इसको किस नजरिए से देख रहे हैं और क्या है इनका मतलब विचार क्या है इनके इस चुनाव पर। सबसे पहले स्वागत है आपका भी स्वागत। क्या कहेंगे जिस तरह से चुनाव में प्रचार प्रसार हो रहा है, आपकी क्या तैयारियां चल रही है? किस चीज का चुनाव पर? नगर पालिका का जो चुनाव होने वाला है, आगामी चुनाव होगा, उस पर किस तरह से देख रहे हैं आप? अच्छी तरह देख रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है कि समाज का काम करें। मैं तो देख रहा हूँ लोग गाड़ी लेके अभी जो है कि नहीं अधिसूचना जारी नहीं हुई है, इतना परेशान है, ये इतने गरीबों के मसीहा हो गए कि एकदम जी जान से भी ऐलान नहीं हुआ, दौड़ने लगे लोग। इनको परेशानी क्यों? अरे समाज का काम करिए। जब आप समाज का काम करेंगे समाज आपको खोजेगी, आपको मांगने की क्या जरूरत है। लेकिन आपने कुछ किया ही नहीं तो दौड़ दौड़ के मांग रहे हैं। जिसके पास कुछ होता है वो मांगता है। काम करें समाज का। देखिए लोग खोजते हैं, ये लोग समाज का काम हम नहीं करते हैं, बस वैसे ही घूमते रहते हैं। तो किस मुद्दे पे इस बार चुनाव होगा? इस बार देखिए, इस बार तो चुनाव होगा। अब आप जानते हैं कि कौन कौन प्रत्याशी हैं, है ना? तो आप ही बता दीजिए कौन कौन प्रत्याशी, मैं बता दूं किस नाम पे होगा चुनाव। बहुत से नाम है, नाम लेना कह लीजिए कि मऊ में जो अभी वर्तमान में पालिका चेयरमैन है उनको आप किस नजर देख रहे हैं? क्या मजबूत है वो या नहीं? किस चीज में मजबूत? चुनाव में, आगामी चुनाव में जनता के लिए काम अच्छा किए होंगे तो जनता वोट देगी, नहीं किए होंगे नहीं देगी। अब इनको नजर क्या मजबूत क्या कमजोर? अरे जो अच्छा करेगा उसी को तो जनता वोट देगी। जिस तरह से चौक चौराहे पर बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जा रहे हैं, उस पर 5 साल के जो कार्यकाल उनके हैं उन्होंने दर्शाया है, क्या कहेंगे? 5 साल कोई एहसान किए? जनता ने इतना प्यार दिया है, इतना वोट दिया है, इतने हौसले से जिताया है, तो ये काम करके कोई एहसान किए क्या? और सरकार को क्यों नहीं एक मतलब कहते सरकार ने कितना ज्यादा, सरकार पे इतना पैसा देती है, कोई भी चेयरमैन होगा काम करेगा। अब तक हाथ तो घर पर दिया जाता है, तो सरकार को कहिए सरकार इतना पैसा देती है काम नहीं करेगी। जिस तरह से पालिका ने अपने 5 साल का जो कार्यकाल है उसको गिनाया है, आप क्या कहेंगे उस पर? अरे गिनाने की चीज है, लोग जानते नहीं है कि कितना विकास किए हैं। एहसान कोई किए क्या? गिना रहे हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। एक मतलब ये क्यों नहीं कहते कि सरकार कितना पैसा देती है? देखिए सबसे बड़ी अगर आप कुछ कर रहे हैं तो सरकार अच्छा पैसा देती है, और कोई भी चेयरमैन है
तैयबा नहीं, कोई भी चेयरमैन रहे वो विकास करेगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा हाथ सरकार का होता है। अगर सरकार पैसा नहीं देगी तो ये काम करेंगे। लेकिन इसके पहले उन्होंने कहा भी कि तो ये जो इसके पहले चेयरमैन थे अरशद जमाल, उनके 5 काम भी मतलब उन्होंने कहा कि वो नहीं गिना पाएंगे क्योंकि उन्होंने काम ही नहीं कराया। उनके टाइम में क्या पैसा नहीं आता था नगर पालिका में? देखिए, पैसा हमेशा आता था, कम न बढ़ती है। पहले चुंगी का पैसा था, तो जिस तरह जो है कि नहीं आबादी बढ़ी, वार्ड बढ़े, सरकार की योजनाएं बढ़ी और पैसे सब पैसे तो आते थे। तो अब पहले आप कही तो हबीबुल्लाह चेयरमैन थे, मुन्नू बाबू दौड़ थे, तो पैसा नहीं आता था। अरशद जमाल आए, कुछ और बढ़ गया, फिर दोबारा आए और बढ़ गया, ये आए अब हमेशा बढ़ता ही रहेगा पैसा। ये थोड़ी न उनके जमाने में कम पैसा आता रहा होगा, इनके जमाने में ज्यादा आ रहा है। लेकिन एक मर्तबा ये सब ये नहीं कहते कि सरकार हमको पैसा दे रही है तो हम काम करा रहे हैं, हमने करवाया, घर से लगा के करवाते हैं काम। अरे चेयरमैन वहाँ कोई बैठ जाएगा तो विकास ही का काम करेगा। ऐसा नहीं है कि पैसा रख के जो है ताली बंद करके घर जाके सोएगा। नगर पालिका के ठेकेदार पर 57 लाख रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप के साथ साथ FIR दर्ज हुआ है, उसमें क्या कहेंगे आप? बोले ये बात सही है। मैं अगर इसका खंडन करूं तो देखिए, मैंने देखा नहीं है कि नहीं है, तो मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि मैं भ्रष्ट जो है कि नहीं, मतलब नगर पालिका को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाऊंगा। तो उसमें कहने की बात का है? अरे ये कर रहे हैं कि वो कर रहे हैं, यही न उनको करना है कि ये कहेंगे कि उसके अंदर भ्रष्टाचार है, वो कहेगी उसके अंदर भ्रष्टाचार है। जब दोनों एक दूसरे को इल्जाम लगा रहे हैं, इससे जाहिर होता है कुछ न कुछ है। कोई जनता की बात नहीं करता, ये उसको कहें, ये उसको कहें, वो उसको कहें। जनता की समस्याएं क्या होती हैं, क्योंकि आप भी चेयरमैनी पद के प्रत्याशी हैं। हाँ। आप किस नजर से जनता को देखते हैं? देखिए, जनता बेचारी बड़ी यहाँ की मासूम है, जज्बात में वोट दे देती है, फिर 5 साल सर पर हाथ रखते रोती है कि गलती हो गई यार, जज्बात में वोट देके, कहीं मसलक के नाम पर, कहीं हिंदू मुसलमान के नाम पर, लोकतंत्र के सही रास्ते पर चलकर इंसानियत के नाम पर वोट देते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। और कहते हैं कि जनता की समस्या तो इतनी है कि जो है ना, मैं क्या बताऊं, मैं तो दिन भर बैठा रहता हूँ उसी में। मुझको कहने की बात नहीं, मैं तो न फेसबुक पर दिखाई दे सकता न प्रचार। ये लोग तो बैठ कर दुआ करते हैं कि या परवरदिगार, ये मालिक कहीं से दावत वलीमा जल्दी से आए कि मैं उस भीड़ में जाके जो उस भीड़ का फोटो फेसबुक पर लगाएं, फेसबुक पर फोटो लगाएं। अबे जमीन पर रहो, जमीन पर जनता की समस्या को दो, उनके लिए 2 कदम चलो, ये नहीं होगा। और नगर पालिका की जो चुना हुआ नुमाइंदा होता है, वो जनता की सारी समस्याओं का नुमाइंदा होता। ये खाली नाली खड़िंजा, ये भ्रष्टाचार, वो भ्रष्टाचार। अबे यही करते रहोगे कि गरीब बेचारे बुनकरों की भी बात करोगे, जनता की भी बात करो, कुछ नहीं बात। और बुनकरों के लिए जो है कि नहीं, जो करता हूँ कहता नहीं हूँ। और शायद अगर जो है पता करिएगा, अगर सच्चाई और ईमानदारी से लोग जानते होंगे तो पूरे मऊ के अंदर अगर सामाजिक कार्यकर्ता कोई अगर काम करता है तो सच्चाई का कि कौन आदमी है जो करता है, जो पता फेसबुक पर लगाऊं। हम वापस वहाँ मऊ में आते हैं और आपको बता दें कि मऊ में जिस तरह से चुनाव प्रसार हो रहा है, जितने भी मऊ के नेता हैं वो जनसंपर्क कर रहे हैं लोगों के घर घर जा करके। क्या लगता है कि जब चुनाव आता है तभी ये मतलब इस तरह से प्रचार प्रसार होता है? ऐसा कि काम नहीं करेंगे तो दौड़ेंगे नहीं। ये सब जनता का काम करते ही नहीं, अवाम का कोई मसाइल हल करते ही नहीं कि कुछ नहीं तो भागते जाएंगे अखिलेश वहाँ कोई जाएगा, मायावती वहाँ जाएगा, कांग्रेस के वहाँ, जनता के वहाँ जाओ तो कम से कम इस काम करो कि जनता तुम्हारा स्वागत करे, जनता का काम करो। अरे जमीन पर करेंगे सब, फेसबुक पर खाली करते ये मसला, और हम लोग जमीन पर करते भैया। और जमीन पर काम करने वाला फेसबुक मोबाइल पर नहीं रहेगा। फेसबुक पर वो जो है कि दिखाई देने वाले काम नहीं करते, आए जमीन पर कट्टरपंथी में जात बना के इलेक्शन हो गया। चलो हिंदू मुसलमान कर दिए, इलेक्शन हो गया, हिंदू मुसलमान कर दिए, इलेक्शन हो गया। जिस दिन जो है कि इंसानियत के रास्ते पर अगर जो है कि चल के वोट लेना रहे तो इनको कोई जो है कि भीख में भी एक वोट नहीं देगा, ये लेने लायक नहीं है। कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि मऊ में जातिवाद का ही चुनाव होता है? मऊ में जातिवाद, अरे मैं बता रहा हूँ कि जब से हबीबुल्लाह चेयरमैन बेचारे इंतकाल कर गए
या और लोग मुन्नू बाबू थे, गोपाल खंडरवाल थे, या और लोग तमाम नेता थे, भरा पड़ा था शहर मऊ से और सामाजिक कार्यकर्ता से जो समाज का काम होता था। उसके बाद तो ये लोग मुद्दा बना लिए, अरे हिंदू मुसलमान, अरे भाजपा जीत जाएगी, भाजपा जीत जाएगी। अरे भाजपा जीत जाए, कहाँ डरवाते हो यार भाजपा से? भाजपा कोई खोदा या ईश्वर थोड़ी जो तुम्हारे मुकद्दर में इंसानियत के रास्ते पर चल दो, अच्छे इंसान को दो। अगर हिंदू है, अच्छा आदमी है, सामाजिक कार्य करता है और समाज का काम करता है, इंसानियत के रास्ते पर चलता है, तो उसको वोट दो। मुसलमान को देगा, लेकिन मुसलमान के नाम पर जिता देते हो गधा, बानर, अनपढ़। अरे कम से कम जागरूक होना चाहिए। आपका निशाना किस पर है? आप काफी आज जितने चरमैनी के प्रत्याशी हैं, जाके पहले आप ये माइक लीजिए, जनता से पूछिए कि ये जमीन पर कितने लोगों के लिए 2 कदम चलते हैं, कितने लोगों के लिए किसी कार्यालय में, या अब तक जो भी प्रत्याशी का मसाइल है, जो उसका सबसे बड़ा समस्या उसके जीतने का मकसद है, किस तरह जीते समाज के काम से पहले। और आप बताइए कि आप लेके माइक घूमते हैं, बहुत बयान लेते होते होंगे, ये बताओ कितना ये बुनकरों के मसाइल हल करते हैं? ये उसको कहेंगे, ये उसको कहेंगे। अजंता बेचारी बानर की तरह दोनों की झगड़ा सुनेगी। जनता बेचारी, अच्छा जनता को पूछना चाहिए, अबे सुबह अपने में लड़ोगे कि हम लोगों की भी लड़ाई लड़ोगे? लेकिन नहीं, मैं बता दे रहा हूं, देखिए सच्चाई है कि सरकार पैसा देती है नगर पालिका को, विकास मंत्रालय पैसा देता है, लेकिन ये नहीं ये लोग कहते कि जो है सरकार पैसा देती है हम विकास करते हैं, लेकिन बाकी तो जनता की समस्या। और बिजली की जो बात है, बिजली के बारे में तो बुनकरों की रहनुमाई पर जो है ना, बुनकरों की रहनुमाई करने वालों को तो पूछिए मत, कुछ नहीं जानते उनके क्या है। आप भी प्रत्याशी हैं नगर पालिका के, आप कितने मजबूत हैं? क्योंकि तेजपाल की वर्तमान के चेयरमैन हैं, अरशद जमाल पूर्व चेयरमैन हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या आप टक्कर दे पाएंगे या वो लोग आपको टक्कर देंगे? टक्कर आ जाए निर्दल प्रत्याशी बन के मैदान में और लोगों से कहें कि मैं निर्दल हूं, मैं समाज का काम करता हूं, मुझे से टकरा जाए। अरे काम के नाम पर उनकी जमानत नहीं बचेगी, पार्टियां छोड़ के सब आ जाए, लेकिन जाते हैं कि समाजवादी का तो वोट मिलेगा। क्यों नहीं कोई निर्दल आता? मैं तो चैलेंज करके कहता हूं, आए निर्दल, आए निर्दल, मुलायम सिंह और अखिलेश का, मायावती का, कांग्रेस का सारा फोटो उतार दे, मेरी तरह आए, मेरी तरह, मेरी तरह आए। और मेरे नाम पर अगर 100 वोट पाऊंगा तो इन लोगों को 10 वोट नहीं मिलेगा, और अगर 1 लाख जो है कि नहीं पाऊंगा तो इन लोगों को 10,000 वोट नहीं मिलेगा समाज के काम करने के नाम पर। इसलिए कि खूब मऊ की आवाम जानती है कि कौन बेचारा, लेकिन मजबूरी है कि गरीबी और अमीरी के भेदभाव यही है तरीके। जिस दिन गरीबों की सच्चाई के करीब ये गरीब पहुंच जाएगा, उस दिन जो है कि नहीं पैसे को ठुकरा देगा और रोटी बोटी को सब सोच देगा। चूंकि गरीब बुनकर का मजाक लोग उड़ा देते हैं, गरीब बुनकर का मजाक, लेकिन जिस दिन गरीब बुनकर यहाँ का रहनुमा आ जाएगा, उस दिन इस गरीब बुनकर घरों में जुगाड़ उलूम चलाने वाले बुनकर भाइयों की जिंदगी में नहीं, उनके परिवार में 4 चांद लग जाएगा, इनके चेहरे पर चमक आ जाएगी। आपकी तैयारी कैसे चल रही है चुनाव में? आप जनसंपर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? देखिए अधिक सूचना जारी होगी, जब संपर्क करूंगा, बिना जो है कि नहीं मतलब अधिक सूचना जारी किए मैं संपर्क इसलिए नहीं करूंगा। ये देखिए, ये देखिए, गरीब बुनकरों के लिए 2 कदम मुझको चाहिए। मेरे पास फुर्सत नहीं है कि मैं जाऊं, काम करता हूं, मालिक पर भरोसा करता हूं, मेरे मुकद्दर में जो लिखा होगा, मेरे हिस्से में जो होगा, मेरे काम के नाम पर जो वो आएगा, अगर मुझको मालिक ने जितने ही के लिए लिखा होगा, जब तक अधिक सूचना जारी नहीं होगी तब तक मैं जनसंपर्क नहीं करूंगा। ये लोग काम करते नहीं, दिन भर फालतू रहते हैं, तो जनसंपर्क करेंगे और मैं फालतू हूं नहीं। अब इनको क्या है, इनकी कमाई क्या है? गए किसी चट्टी चौराहे पर 4 ठो जो है आदमी छोड़ देंगे, अरे फला साहब बहुत भीड़ है यहाँ, आ रहा हूँ, आ जाएंगे। अब उसको 500 मिल जाएगा, जो है आ जाएंगे, आने के बाद जो है कहेगा कि भीड़, फोटो खिंचा लगा, जनता की मसले का हल। दवा करते हैं कि दावत वलीमा में कहीं से दावत आ जाए, जाके दूल्हे के साथ फोटो लगा के हट। अरे यार, चुना हुआ नुमाइंदा कहीं फीता काटता है बिरयानी की दुकान का, टूर्नामेंट का उद्घाटन करता है, फुटबॉल मारता है। अरे यार, चुना हुआ नुमाइंदा नागरिक, प्रथम नागरिक होता है, उसको तो लोगों की समस्या या ऐसे काम करना है
किसी स्कूल का उद्घाटन कर दे, जनता की समस्याओं में कोई सी चीज बना दे, या जैसे किसी वार्ड में है तो हर वार्ड में कम से कम ऐसा कार्यालय बना दे जहां जनता को नगर पालिका न जाकर वहीं उसका काम हो जाए। ये सब काम करना चाहिए। अब मीट वगैरह की दुकान का उद्घाटन करे, यही क्वालिटी है चेयरमैन की। शर्म लगती है लोकतंत्र में। यहाँ जो है लोकतंत्र को फेसबुक और यही सब तो मजाक बना दिए। जिस तरह से नगर पालिका की जो अध्यक्ष देवपाल का कहना है कि हमने नगर पालिका का जितना भी क्षेत्र है उसमें साफ सफाई बहुत ही अच्छी तरह से कराई है, क्योंकि डेंगू का इस प्रकोप काफी ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। क्या कहेंगे इस पे साफ सफाई को? आपकी उम्र कितनी है? मेरी तो 21 साल है। सुने हैं कि नहीं कोई अपनी दही खट्टी कहता है, हैं? तो कहेंगे कहा कि गंदगी है, वो कहेंगे गंदगी है। क्या आप सवाल करते हैं? कब वो कहेंगे कि मैंने गलत किया, मेरे वहां ये नहीं। जिंदगी में 5 साल रहे होंगे, 5 साल में एक भी बात बता दिए कभी कहे हो कि नहीं हमसे खराब भी हुआ है? तो किसी को अपनी दही लोग कहते हैं भोजपुरी भाषा में। गांव में हम लोग तो देहात की भी जिंदगी गुजारे हैं कि कब लोग यही कहते हैं कि दही कोई अपनी कहेगा खट्टी है। तो वही चीज है कि उनको दिखाई देता होगा। अरे जहाँ पटिया रख के नाली पर जो है कि नहीं उसको इज्जत को ढांक दिया जाता है पटिया से। अगर पटिया से न ढाके तो गंदगी समझ बीमारी की जड़ तो वह जो पटिया से नाली ढांक दी गई है। इस समय देखा जा रहा है कि हर एक वार्ड में कम से कम एक मोहल्ले में कह लीजिए एक वार्ड में 4-4, 5-5 प्रत्याशी उतर चुके हैं। किस नजर देख रहे हैं इसको? क्या मतलब चुनाव में इस तरह से? अरे जनता को पूछना चाहिए। बाबू दरखास्त लिखने का ढंग है? कार्यालय कौन कहाँ पड़ता है? पूछिए आपूर्ति विभाग कहाँ है? अरे पूछिए कप्तान साहब हमारे कहाँ बैठते हैं, डीएम साहब कहाँ बैठते हैं, विकास भवन कहाँ पड़ता है भैया, वन विभाग कहाँ पड़ता है, अपर जिलाधिकारी कहाँ बैठते हैं, डीएम साहब कहाँ बैठते, कौन कार्यालय कहाँ है, कौन? अरे कुछ पूछेंगे? दरखास्त लिखने का ढंग है, मेहनत नहीं करेंगे, बस जो है कि सीधे घर में से निकले। सुन लिए कि इलेक्शन होने वाला, मैं भी लड़ूंगा, मैं भी लड़ूंगा। तमाशा है समाज का काम करना। अरे ये लोग तो जो है कि नहीं ये सिर्फ रोटी और बोटी समाज का काम करना नहीं था। सब लोग नेता की समाज का काम करके इलेक्शन लड़ना ले तो एक भी यहाँ लड़ने के लायक नहीं है, एक भी नहीं जी।